कल की जैसी मूवी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छाप रही है, बॉक्स ऑफिस को फाड़ कर रख रखा है। ऐसे में कोई पूछ ही नहीं रहा कि 600-700 करोड़ रुपए कैसे लग गए भाई इस मूवी को बनने में। तो भाई इसका साफ सा रीजन है, हमारे प्रभास ने इस मूवी को बनाने खातर 150 करोड़ रुपए चार्ज करे हैं और बच्चे कुछ पैसे दीपिका और हमारे अमिताभ बच्चन साहब ले गए, करीब 20-20 करोड़ रुपए दोनों ने लिए। और फिर कहते हैं कि भाई वीएफएक्स बना रहे हैं हम तो बढ़िया बढ़िया, आपको एक विजुअल एक्सपीरियंस देंगे एकदम हॉलीवुड लेवल का। तब जाकर ये मूवी इतनी महंगी बन रही है यार। ये सारे के सारे स्टार्स है ना, ये बॉलीवुड को कंगला करते जा रहे हैं। चलो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाती हूँ कि आखिर कहानी क्या है। मूवी के बजट को बड़ा करने की और मूवी की हाइप बनाने की ये स्टार्स ने एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बना रखी है। कहीं इसी वजह से तो फिल्में फ्लॉप नहीं होती जा रही और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को इतना नुकसान तो नहीं उठाना पड़ रहा। चलो डिटेल में समझाती हूँ आज आपको। हाय गाइस, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी जाट गर्ल। आजकल मूवीज का बजट 200-300 करोड़ से ज्यादा ही होता है, नहीं तो पहले 30 से 40 करोड़ में बन जाती थी। और लापता लेडीज जैसी मूवी जो 4 से 5 करोड़ में बनी है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, ये कैसे कमाई कर रही है यार? और ये बड़े बड़े बजट की मूवी क्यों नहीं कर रही? इनफैक्ट इसी साल रिलीज हुई मडगांव एक्सप्रेस 30 करोड़ के बजट में बन गई थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 48 करोड़ के आसपास था। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट में ही रही है ना एक तरीके से मूवी। तुमने कभी सोचा है कि भाई ये जो छोटे बजट की जितनी भी मूवीज है, ये बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी रिकवर कर लेती है, प्रॉफिट भी कमा लेती है। लेकिन यार ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ और फाइटर जैसी मूवीज जिनका बजट 300-400 करोड़ के आसपास होता है, उसके बावजूद भी ये बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। देखो इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, ये बॉलीवुड स्टार्स बॉलीवुड को खाली कर रहे हैं। वैसे तो अक्षय कुमार आजकल खूब सिंपैथी बटोर रहे हैं, जैकी भगनानी उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं कि यार जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ फ्लॉप हो गई तो अक्षय भैया ने कहा कि मेरी फीस के पैसे मत दो, मैं बाद में ले लूंगा, बाकी की पेमेंट्स निपटा लो। ये सारी चीजें करके उन्होंने सिंपैथी तो बटोर ली, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो भाई इस बंदे ने अकेले ही 165 करोड़ रुपए चार्ज किए इस मूवी के लिए। पैसा ही पैसा होगा। अब मूवी का बजट है 350 करोड़ के आसपास, तो इस हिसाब से अंदाजा लगा लो आधे से ज्यादा पैसा तो यही भाई साहब ले गए। इतना ही नहीं, इसी साल रिलीज हुई फाइटर के लिए ऋतिक रोशन ने 75 से 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। अगर 100 करोड़ ऋतिक रोशन ले रहे हैं तो भाई मूवी भी सिर्फ 150 करोड़ में बनकर तैयार हुई है, क्योंकि मूवी का बजट 250 करोड़ ही था। दीपिका ने 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज किए और अनिल कपूर और बाकी सारे स्टार्स हैं, उन्होंने भी अलग अलग पैसे चार्ज किए होंगे। तो बड़ा जो पैसा है ना, ये सारे स्टार्स लेकर जा रहे हैं और फिर बाद में सिंपैथी बटोर लेते हैं, हमारे पैसे तो बाद में दे देना। और ये सिर्फ एक इकलौता तरीका नहीं है मूवी से पैसा निकालने का। अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग तो अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर तक बन जाते हैं। और जब मूवी अच्छा खासा पैसा छाप लेती है, डिजिटल राइट्स बिक जाते हैं, ओटीटी राइट्स बिक जाते हैं और भी बहुत सारे राइट बिक जाते हैं, तो मूवी को प्रॉफिट तो होता ही है। भले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना ना हुआ हो, उसमें से भी इस आधे से ज्यादा पैसा बटोर लेते हैं, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांगते हैं। अब जवान की अगर मैं बात करूं तो उसके प्रोड्यूसर थे हमारे शाहरुख खान साहब। रेड चिली एंटरटेनमेंट के तले ये मूवी बनी थी, तो भाई मूवी ने कमाए 1000 करोड़, उसके अलावा जितना और भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है वो शाहरुख खान भैया की जेब में चला गया। हार जाओगे। हार तो मैं पहले गया था। इनफैक्ट ये सारे स्टार्स अनोखे तरीके से मेकर्स से बजट जानबूझकर बढ़वा लेते हैं यार। एक तो फीस मांगते हैं पूरा बड़ा मुंह खोल कर कि लाओ हमें 150-200 करोड़ रुपए दे दो। इसके अलावा इन्हें आलिशान वैनिटी वैन भी चाहिए, इसके अलावा इन्हें जिम भी चाहिए, अलग से शेफ भी चाहिए। ये सारी चीजें, ये सारे चोचले करने में ना बेचारे प्रोड्यूसर्स के 20 से 25 लाख रुपए डेली के लगते हैं। आप सोचो कि मूवी की शूटिंग अगर 2 से 3 महीना चल गई तो प्रोड्यूसर का दिवालिया तो वैसे ही निकल गया। यही सब लोग मिलकर ना मूवी का बजट बढ़ाते हैं। सोचो जरा इस बात को। पर इंसान ना बदले ना बदलेंगे। मूवी की क्वालिटी और कंटेंट पे ध्यान देने की बजाय हमारे प्रोड्यूसर साहब इन स्टार्स के नखरे उठाते रह जाते हैं पूरे के पूरे सीन में और मूवी का बजट पहुंच जाता है उनके एक्सपेक्टेशंस के पार। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी बड़े स्टार्स की मूवीज रिलीज होती हैं, इनका बजट देखकर धोखा मत खाओ। लापता लेडीज और मडगांव एक्सप्रेस और कांतारा जैसी मूवी जो साउथ ने बनाई है इतने कम बजट में, वो बढ़िया अच्छा खासा कलेक्शन करके जाती है। इनफैक्ट हनुमान रिलीज हुई थी, उसका बजट कुछ खास नहीं था, लेकिन मूवी के क्वालिटी पर ध्यान दिया गया था और यही वजह है कि बॉलीवुड कंगला होता जा रहा है और साउथ वाले आगे निकलते जा रहे हैं। सोचना जरा इस बारे में कि ये स्टार्स मिलकर हमें यानी कि हमारे बॉलीवुड को खाली तो नहीं कर रहे हैं।
बाकी मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना और सहमत हो मेरी बात से तो कमेंट में कह देना कि हाँ स्वानी सही कह रही है।